नेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी शुद्ध करने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एआई और भारतीय पौराणिकता, मतलब तकनीक और अध्यात्म का मिलन। इस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। शुद्धम बुद्धम विमुक्तम च विज्ञानम योग निष्ठितम अज्ञानतिमिरम हत्वा दीपयापनम संविदम। अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर का विशेष एपिसोड, जहां हम विज्ञान को जोड़ते हैं संस्कृति से और तकनीक को जोड़ते हैं दर्शन से। आज हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत संगम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय पौराणिकता। क्या एआई की जड़ें हमारी ग्रंथों से हैं? एआई यानी ऐसी मशीन जो सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके। पर यह सब नया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ऐसी शक्तियों की कल्पना की थी। उदाहरण के लिए संजय की दिव्य दृष्टि। महाभारत में संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध धृतराष्ट्र को लाइव सुनाया था। अर्थात यह एक रियल टाइम ड्रोन सर्वेलेंस या लाइव डेटा फीड से कम नहीं है। माया दानव द्वारा रचित महल में सब कुछ भ्रम था। चलती दीवारें, जलती अग्नि और बदलते दृश्य। क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी और सिमुलेशन एआई नहीं थे? माया या निर्मितम सदनम यत्र चरम च दीप्तिमयु प्रकाश्य च मूर्तिमयु। आज एआई हमें न सिर्फ भविष्य दिखा रहा है, बल्कि हम अतीत को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। एआई आधारित श्लोक अनुवादक संस्कृत को आधुनिक भाषाओं में ला रहे हैं। एआई वॉइस रामायण की कहानियों को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्हें समझा सकते हैं। एआई जेनरेटेड एनिमेशन हमें इस पर मदद कर सकती है। आप कह सकते हैं कि श्री राम की वनवास की यात्रा दिखाओ और एआई आपको पूरे दृश्य का वृत्तांत दिखा सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम धर्म आधारित एल्गोरिथम को समझने की भी जरूरत है। एआई को निर्णय लेने की शक्ति मिल रही है। अर्थात न्याय, युद्ध और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग हो रहा है। पर एक सवाल है, क्या बिना नैतिकता के बुद्धिमत्ता ठीक है? एक संस्कृत का श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम। इसका अर्थ है अज्ञानी को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। एआई को अगर नैतिकता यानी कि एथिक्स या मोरल वैल्यूज नहीं सिखाई गई तो वह अनैतिक निर्णय भी ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय धर्मशास्त्रों से प्रेरित एआई गाइडलाइंस तैयार हों। भगवान विष्णु के दशावतार को विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें मत्स्य अवतार यानी कि जल जीवन, बुनियादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुद स्थायित्व स्थानीय के स्थिर डेटा संरचना, वराह अवतार रक्षक दैट इज डिफेंस एआई, नरसिंह अवतार ट्रांसह्यूमन यानी कि हाइब्रिड इंटेलिजेंस, वामन अवतार विवेकशीलता नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परशुराम पुनः संरचना सेल्फ करेक्टिंग एआई, राम आदर्श दैट इज वैल्यू ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृष्ण मार्गदर्शक सुपर एआई यानी कि नीति निर्माता, बुद्ध ज्ञान संवेदनशील एआई, कल्कि सुधारक एआई जो सुधार लाए। तो अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एआई पावर्ड डिजिटल गुरुकुल अगर हम बनाते हैं जो बच्चों को शास्त्र, विज्ञान और नैतिकता साथ सिखाए। एआई बेस्ड जीपीटी हो जो हर प्रश्न का उत्तर भारतीय दृष्टिकोण से दे। एआई बेस्ड मोरल वैल्यूज अगर हम सिखाएं तो ये सही ज्ञान दे सकता है। वैसे भी कहा गया है, सा विद्या या मुमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति दे वही सच्ची विद्या है। तो मित्रों, एआई केवल चिप्स और कोडिंग नहीं है, यह एक नया मानव संवेदनशील अस्त्र है। और यदि हमें इस भारतीय दर्शन, धर्म और पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बन सकता है मानवता के कल्याण का सबसे महान साधन। मैं था आपका होस्ट डॉक्टर संतोष, एआई विशेषज्ञ, शिक्षक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे कुछ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय ज्ञान और जय भारत। नमस्कार।